स्टूडेंट आरडी शर्मा की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा से क्लास 8 से एक्सरसाइज 16.1 को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनमें हमें क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना है। ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो या चार साइड से घेरा हुआ एक फिगर होता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एन इनक्लोज्ड फिगर विद फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चार साइड से घिरा हुआ फिगर क्वाड्रिलेटरल होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पॉलीगन जिसमें चार साइड होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। So a polygon with four sides is called a quadrilateral. Like ये एक फिगर है ए बी बी सी सी डी और ए डी साइड से बना हुआ। तो ए बी सी डी यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें चार साइड है। ठीक है, तो फोर साइड्स बना हुआ फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ये सिंपल आपको याद रखना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी इसी वीडियो को आप देख रहे हैं या आप वीडियो देखते रहे लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या होता है? देखिए जरा इन क्वाड्रिलेटरल पर ध्यान दीजिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइड तो इसमें भी है। ये और ये, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में एक डिफरेंस है। इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम रेयरली यूज करते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है जो जनरली हम यूज करते हैं एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इसकी एक पहचान होती है। यदि हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो देखो डायगोनल कंप्लीटली साइड में है, लेकिन इसके डायगोनल को ज्वाइन करता हूं तो एक डायगोनल तो अंदर आ गया लेकिन दूसरा डायगोनल बाहर चला गया। ठीक है, अगली बात यदि मैं इसमें कहूं कोई डिफरेंस बताऊं तो इस तरह से, यदि हम इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को चेक करें, दोनों क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को यदि हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि इसका जो ये एंगल है, मान लीजिए एंगल ए बी सी और डी, ये एंगल 90 से भी कम है, 180 से तो कम है ही है। कोई भी एंगल 180 से ज्यादा का नहीं है, सभी एंगल 180 से कम है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल में से हर एक एंगल 180 से कम का होता है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एंगल, चाहे एक या दो, एक एंगल 180 से ज्यादा का हो गया तो देखिए ये एंगल है ना, वो 180 से ग्रेटर है, तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। देखिए, if the line containing any side of the quadrilateral has the remaining vertex on the same side of it is called convex quadrilateral। ठीक है, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन होगी। हम इसे अभी से भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो जो डेफिनेशन आपको सिंपल लगती हो आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि हम कोई भी साइड को लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए बी साइड को सिलेक्ट किया, ए बी को, तो ए बी साइड के जो दो वर्टेक्स बचते हैं डी और सी वो सेम डायरेक्शन में, सेम साइड में। यदि मैं बी सी साइड को लेता हूं तो बी सी साइड के वर्टेक्स बी और डी है, बी और सी हैं, तो बचे हुए वर्टेक्स ए और डी सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ए बी सी डी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, अगली डेफिनेशन पर आते हैं। साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में साइड को किस तरह से डिफाइन करते हैं? साइड क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट
that joins two vertices of quadrilateral is called side of the quadrilateral. तो एक लाइन सेगमेंट जो दो साइड को ज्वाइन करता है, एक लाइन सेगमेंट जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, वो साइड कहलाएगी। जैसे यह चार वर्टेक्स हैं, ए, बी, सी और डी। कंटिन्यूअस वर्टेक्स को, तो ए को बी से ज्वाइन किया तो ए बी एक साइड है, बी को सी से ज्वाइन किया तो बी सी एक साइड है, सी को डी से ज्वाइन किया तो सी डी एक साइड है, ए को डी से ज्वाइन किया तो ए डी एक साइड है। ठीक है, तो हम एनी टू को तो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि ए को सी से ज्वाइन करते हैं तो साइड नहीं आएगी, डी को बी से ज्वाइन करते हैं तो साइड नहीं आएगी। ठीक है, तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चार साइड बनेगी। ओके, तो ए बी, बी सी एंड सी डी एंड ए डी आर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि टू कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट साइड कहलाएगा। अब आते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं। तो वर्टिसेस को हम डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कोई भी दो साइड का कॉमन पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। जैसे ए बी एक साइड है और बी सी एक साइड है, तो ए बी साइड है, इसके दो वर्टेक्स हैं ए और बी, ए और बी को ज्वाइन कर रही हैं। दूसरी साइड बी सी लिया तो बी और सी वर्टेक्स हैं, इनमें बी वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। फिगर में देख रहे हो, वी वर्टेक्स बी वर्टेक्स है वो कॉमन है। तो ऐसा पॉइंट जो दो साइड्स का कॉमन पॉइंट हो, या ऐसा वर्टेक्स जो दो साइड का कॉमन वर्टेक्स को, उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। कॉमन पॉइंट हो उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर चार वर्टेक्स हैं, ए बी सी एंड डी। दोबारा से सुन लीजिए, टू साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल के टू साइड का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। और चार वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी, ये फोर वर्टेक्स है इस क्वाड्रिलेटरल के। अब अगली डेफिनेशन को देखें, एंगल्स। एंगल्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इंक्लाइनेशन of two side at the vertex is called angle of the quadrilateral। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टू रेज स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो इंक्लाइनेशन का मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं हम एंगल। ठीक है, एंगल। तो इंक्लाइनेशन ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड एंगल। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ए पॉइंट पर टू साइड्स इनिशिएट हो रही हैं, ए बी और ए डी। तो ए बी और ए डी साइड के बीच का जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, इसे कहेंगे एंगल। बी सी और ए बी के बीच का एंगल बी बन जाएगा, सी बी और डी बी के बीच का एंगल सी, ए डी और डी सी के बीच का एंगल डी बन जाएगा। तो इस तरह से फोर एंगल्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? तो डायगोनल तो सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को यदि हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ए के सामने का जो वर्टेक्स है सी, यदि इसको ज्वाइन किया जाए तो ये एक डायगोनल आएगा। ठीक है, यानी द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ऐसे बी और डी को ज्वाइन करोगे तो बी डी एक डायगोनल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के टू डायगोनल्स होते हैं, ए सी और बी डी, ए बी सी डी के दो डायगोनल है। ठीक है, तो इस तरह से डायगोनल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
which have a common side are called adjacent angles. इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक ही साइड पर बने हुए दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे. ठीक है. Angles on a side of quadrilateral are called adjacent angle. Like this, AB साइड पर एंगल A और एंगल B दो एंगल बने हुए हैं, एक A पॉइंट पर एक B पॉइंट पर, तो A और B एडजेसेंट एंगल्स हैं. BC साइड पर B और C दो एंगल बने हुए हैं, तो B एंड C एडजेसेंट एंगल है. CD साइड पर C और D एंगल एडजेसेंट एंगल है. ऐसी AD साइड पर एंगल D और एंगल A एडजेसेंट एंगल्स है. तो इस तरह से 4 पेयर एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे. ए के साथ में बी जो कि ए बी साइड पर है, बी के साथ में सी, सी डी दो बी सी साइड पर है, सी के साथ में डी जो कि सी डी साइड पर है, और ए के साथ में डी जो कि ए डी साइड पर है. तो ए बी सी डी में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होंगे. ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ और डी ए के साथ. अब आते हैं एडजेसेंट साइड्स. तो two sides of quadrilateral which have a common vertex are called adjacent sides. ऐसी दो sides जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, वर्टेक्स कॉमन हो, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी. जैसे यहां फिगर एबीसीडी में आप देखोगे तो ए बी और बी सी दोनों बी पॉइंट पर ज्वाइन करती है, यानी बी उनका कॉमन वर्टेक्स है. तो ए बी और बी सी दो एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट का मतलब है बिल्कुल बगल में होना. ठीक है. तो बी सी और डी सी ये एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट को हिंदी में कहते हैं संलग्न. तो बिल्कुल लगी हुई साइड, साथ में लगी हुई साइड. तो बी सी का डी सी एडजेसेंट साइड है, ए डी का डी सी एडजेसेंट साइड है, ए डी का ए बी भी एडजेसेंट साइड है. तो इस तरह से ए बी सी डी के 4 एडजेसेंट साइड्स के पेयर हो जाएंगे. ए बी बी सी सी डी, ए डी डी सी और ए डी ए बी, ये 4 एडजेसेंट साइड के पेयर होंगे. क्लियर हो गया. अब आते हैं हम अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड वो साइड होती हैं जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता. ठीक है. ऐसी दो साइड हैं जिनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, अपोजिट साइड कहलाएंगे. यानी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स इफ दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स. लाइक ए बी एक साइड है और सी डी दूसरी साइड है. तो ए बी और सी डी में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि ए बी साइड में वर्टेक्स ए और बी आ रहे हैं, सी डी में सी और डी आ रहे हैं. तो ए बी और सी डी में तो कोई भी कॉमन नहीं हुआ ना. तो साइड ए बी और साइड डी सी अपोजिट साइड कहलाएंगे. ऐसे बी सी के अपोजिट साइड ए डी होगी. तो अपोजिट साइड्स के 2 पेयर बनते हैं. कौन कौन से? ए बी अपोजिट टू डी सी एंड ए डी अपोजिट टू बी सी. ये 2 पेयर अपोजिट साइड्स के होंगे. अब आएंगे हम अपोजिट एंगल्स. एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स if they have no common arm. कोई भी कॉमन साइड नहीं होनी चाहिए दोनों एंगल्स के बीच में, और अपोजिट एंगल अपोजिट वर्टिसेस पर ही बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे. जैसे एंगल ए के सामने एंगल सी है, एंगल बी के सामने एंगल डी है. तो एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल बी एंड एंगल डी अपोजिट एंगल्स हैं. तो 2 पेयर अपोजिट एंगल्स के होते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी, फिर बी एंड डी. ये 2 अपोजिट एंगल्स के पेयर हो जाएंगे. क्लियर हो गया. अब आते हैं हम इंटीरियर. देखिए क्वाड्रिलेटरल है या कोई भी प्लेन फिगर है या कोई भी पॉलीगन है, सरफेस को इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिवाइड करता है. ठीक है. एक ऑन द सर्कल भी, ऑन द लाइंस भी होता है, लेकिन हम इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करेंगे अभी. द पार्ट ऑफ प्लेन इनक्लोज्ड विद इन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड इंटीरियर. तो जैसे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ जो भी पार्ट है, ये यहाँ पर जो भी हिस्सा आ रहा है जो इन चारों साइड के बीच में है, ये इस क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर है, अंदर का पार्ट है.
तो जैसे यहाँ पॉइंट पी को देखें तो पॉइंट पी इंटीरियर में है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो ये पार्ट इंटीरियर में, मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा दूं, तो जैसे मैंने क्यू पॉइंट लिया तो इंटीरियर में, आर पॉइंट लिया इंटीरियर में, एस पॉइंट लिया इंटीरियर में, तो ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पार्ट होगा, इंटीरियर एरिया होगा। अब देखते हैं एक्सटीरियर। तो पार्ट ऑफ प्लेन is not enclosed within the quadrilateral is called exterior। जैसे ये quadrilateral है, तो अब देखिए ये प्लेन फिगर है, पूरा प्लेन है, इस पे जो लाइन ड्रॉ की है, तो कुछ हिस्सा तो इसके अंदर आ गया, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर भी तो रह गया। जो बाहर का हिस्सा है वो एक्सटीरियर कहलाएगा। जैसे पी पॉइंट है, यहाँ एक्सटीरियर में आ गया। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन हो गई है। अब आते हैं हम कुछ ब्लैंक्स पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें ब्लैंक्स दिए हैं हमें, जैसे पहला ब्लैंक है और हमें इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अ क्वाड्रिलेटरल हैज साइड, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 साइड्स होती हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगी। अगला, अ क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल्स, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के 4 एंगल्स होंगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, पी क्यू आर एस के 4 एंगल होंगे। तो इस तरह क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज नो 3 ऑफ विच आर, देखिए क्वाड्रिलेटरल में 4 क्या हैं, क्या चीज होते हैं जो जिनमें से 3 नहीं होते हैं, ये भी बताना है। तो अ क्वाड्रिलेटर हैज 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, जिसमें से 3 वर्टिसेस कॉलिनियर नहीं होते। क्यों कॉलिनियर कहते हैं हम? जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाए। तो यदि एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ गए तो ये एक ही साइड हो गई ना, तो 4 साइड को यदि 4th वर्टेक्स को हम मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो हम कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी 3 वर्टेक्स कॉलिनियर नहीं होते, चाहे कोई भी 3 को ले लीजिए, कॉलिनियर कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं हो सकते। ठीक है, अब आते हैं अगली डेफिनेशन पर। अ क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल्स, जैसा कि अभी बताया था क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। अगला, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एडजेसेंट एंगल 4 होते हैं। कैसे? जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पेयर हो गया, इसके साथ दूसरा, इसके साथ ये तीसरा और इसके साथ ये चौथा, यानी 4 पेयर एडजेसेंट एंगल्स के होते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स 2 होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स के पेयर 2 होते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is a line segment that joins 2 vertices of the quadrilateral, तो 2 अपोजिट वर्टेक्स को ही जोड़ता है, तो अपोजिट यहाँ आ जाएगा। The sum of the angles of quadrilateral is, the sum of angles of a quadrilateral, राइट एंगल में पूछा है ना, तो वैसे 360 होता है सम, और राइट एंगल में पूछा है तो 90 का डिवाइड दे दीजिए, 4 टाइम्स जा रहा है ना, तो 4 राइट एंगल्स की इक्वल होगा। ठीक है, ये 2 राइट एंगल नहीं है, या 4 राइट एंगल्स होगा। क्लियर, 4 राइट एंगल्स हो जाएगा। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री, अभी मैंने बताया था लेस देन 180 होता है। अगला, इन ए क्वाड्रिलेटरल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल इज इंटीरियर, लाइन इंटीरियर, तो डायगोनल के जो पॉइंट हैं वो इंटीरियर में इंटरसेक्ट करते हैं, किसमें? क्वाड्रिलेटरल में। कौन सी क्वाड्रिलेटरल में? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्डिंग था, वैसे ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का ही हम स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है, कॉनकेव के बारे में अभी, कॉनकेव में एक्सटीरियर में भी हो सकता है। ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अगली वेवलेंथ को देखते हैं। अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, it is in the of its two opposite angles. A point is in the interior of a convex quadrilateral. Convex quadrilateral के interior में एक point है, तो ये दो angles के interior में ही lie करेगा, ठीक है। जैसे ये एक quadrilateral है, अब जैसे ये इंटीरियर एंगल है, तो A और B और C और D, तो ए बी एंगल ए का ये सारा पार्ट आ गया, ये पूरा पार्ट है, एंगल सी का पार्ट है ये, तो जो पॉइंट आएगा जिस पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, या जो कोई भी पॉइंट इंटीरियर में होगा, चाहे वो कहीं भी हो, डायगोनल में हो या ना हो, तो ये जो पॉइंट हमेशा इंटीरियर में ही लाई करेगा, इंटीरियर ऑफ एंगल होगा। अगला, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होता है, कब होता है? इफ फॉर ईच साइड the remaining vertices lie on the same side of the remaining side, side containing क्या लिखा है, line containing the sides। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।